नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड ही क्यों हुई। तो देखिए, over a period of time, a number of generally accepted accounting principles in the form of concepts and conventions have been developed and accepted to bring comparability and uniformity in the financial statement of various business entity। देखो, गैप के बारे में हमने पहले पढ़ा था। गैप क्या है? आपको गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जो कि हम एक जैसे रूल के अकॉर्डिंग हर उसमें फॉलो करते हैं। हर बिजनेसमैन एक जैसा फॉलो करता है। बट द डिफिकल्टी इज दैट गैप आल्सो अलाउ ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम आइटम। बट जब हम गैप को फॉलो करते हैं, गैप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लार्ज नंबर में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं सेम आइटम्स के। डिफरेंट एंटरप्राइज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शन और एन एंटरप्राइज में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम अवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिनके अल्टरनेटिव्स, जिनका ट्रीटमेंट जो होता है सेम होता है, तो बहुत लार्ज उसमें एक ही जैसी ट्रांजेक्शन होने के कारण उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकंसिस्टेंट एंड अनकम्पेरेबल। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है? इनकंसिस्टेंस है एंड अनकम्फर्टेबल कंपेरेबल है। Hence, there is an urgent need to harmonize and standardize this diverse accounting policy। कि इसके लिए हमें अर्जेंट नीड होती है हार्मोनिस एंड स्टैंडर्ड्स की, या जो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जिसको हम अपनी आइटम्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। Certain accounting standard must be followed for preparing the financial statement so that there is a minimum possible ambiguity and uncertainty about the figure कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम अलग से कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारी लार्ज नंबर में एक जैसे अल्टरनेटिव्स आते हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट इजली कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज रिटर्न स्टेटमेंट। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न स्टेटमेंट है इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जो कि इशू किए जाते हैं टाइम टू टाइम जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए एक जैसे रूल और प्रैक्टिसेस निकाली जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। कॉलर के अकॉर्डिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। कि एक आचार संहिता होती है जिसमें हमारे रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फीचर्स क्या है या इसका नेचर कैसा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस बाय वे ऑफ कोड्स टू डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट should be dealt with the in account and disclosed in financial statement। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन द टर्म कॉस्ट एंड ले डाउन ए डेफिनेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विद माइनर मॉडिफिकेशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे इन्वेंट्री जो है स्टॉक, उसको वैल्यूएशन करने के कई मेथड हैं, बट हम उसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस, उसमें चेंजेस कर सकते हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग।
In this way, in this way, they remove the effect of diverse accounting practice and policy so that the financial statement of different business unit become comparable. कि वो दे रिमूव द इफेक्ट, वो इफेक्ट जो भी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज के होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट बिकम कंपैरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफरेंट बिजनेस के होते हैं उसमें हम इजीली दोनों ईयर्स के उसमें कंपेयर कर सकते हैं। Next, they prescribed a preferred accounting treatment from the available set of methods for solving one or more accounting problems. कि वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेफर्ड करते हैं जो भी मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो उसके सॉल्यूशन उसमें बता रखे होते हैं। They provide information to the user of financial statement as to the basis on which such statement have been prepared. कि they provide information to the users, ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं बेसिस ऑन विच सच स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, जिसके बेस पे हम अपने स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर they limit the area within which accountant has to function and in this respect they are just like law, कि अकाउंटेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। रिजिडिटी मतलब एक जैसा, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन मोटिव है या मेन जो एम है वो ये नहीं है कि वो अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करेगा एक जैसा। दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट रियलिस्टिक गाइडलाइन। ये प्रोवाइड करवाता है अकाउंटेंट को कि उनकी गाइडलाइन और रियलिस्टिक मतलब विश्वसनीय, ये जो भी हम पॉलिसीज या स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं उनको फ्लेक्सिबल करते हैं अकॉर्डिंग हमारी नीड के। इफ द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ ए सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, the alternative practice regarded as more suitable may be adopted. However, in the event of any deviation from the standards, it will be the duty of accountant to make adequate disclosure of this fact in the financial statement so that the user of such statement may be aware of such deviations. इसके कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको प्रिपेयर करने में हमें अकॉर्डिंग टू नीड जो भी चेंजेस करने चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमने पहले कंसेप्ट और कन्वेंशंस पढ़ी थी उनमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताते हैं कि किसके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे मेथड हमें अडॉप्ट करने हैं, कैसे हमें काम को करना है। उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह इंश्योर करता है कि एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना। Second, to provide information to the users about the policy adopted in the preparation of financial statement. ये information provide करता है users को about policy adopt करने और preparation of financial statement, कि जो financial statement है उसको prepare करने के लिए। To remove the effect of diverse accounting policies and practice, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस के इफेक्ट्स होता है उनको रिमूव करता है। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यह इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इम्प्रूव करता है अकाउंट की रिलायबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये जो हैं ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका यूटिलिटी या बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको समझना है। मेनली आपको जैसे आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम दे रखे हैं वो याद करने हैं, इसमें थ्योरी आपकी कम आती है, लेकिन बेसिकली आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे काम करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।